हेलो बच्चों, जय माता दी। क्या हालचाल बच्चों? ये जो क्लास है ना, ये बहुत ही मजेदार होने वाली है और इस वीडियो में ना आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। काफी दिनों से मेरे बच्चे जो हैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उनकी ये क्वेरीज रह रही थी कि सर हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और आते हैं वो सारा का सारा डिफिनेशन लिखवा देते हैं, हमें पल्ले ही नहीं पड़ता। भाई टेंशन नहीं लेने का, इधर सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम है केमिस्ट्री से रिलेटेड वो खत्म होने वाले हैं। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपका जो पहला चैप्टर है ना बेटा, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है एक अपने आप में जो चैप्टर है ना, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चैप्टर पे सभी आगे के चैप्टर बेस्ड हैं। जैसे आपको बता दें कि इसमें क्या क्या आप सीखेंगे। आप इसमें सीखेंगे फॉर्मूले लिखना, समीकरण लिखना, अभिक्रिया कैसे हो रही है और अभिक्रिया के बाद कौन से पदार्थ बनेंगे। आप अभी तक क्या कर रहे होगे? अभी तक आप समीकरण लिख रहे होगे, रट रहे होगे कि भाई ये देखो, भाई ये लिखना है मेरे को, ये लिखना है H2O2 बनेगा भाई H2O। क्या ये जरूरी है? क्या यही बनेगा? तो फिर ये H2O2 और ये जो OH है हाइड्रोक्साइड, ये भी तो यहीं पे बनता है, तो ये कौन बताएगा? बस आप इस वीडियो को और इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। सिर्फ 2 वीडियो में लेके आऊंगा कि इस चैप्टर के लिए, और सारा का सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत में क्या करेंगे कि कुछ बातें सीखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आखिर उन पदार्थों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनके बीच आखिर हो क्या रहा है और ऐसा क्या हो रहा है कि एक नया पदार्थ, जो कि भाई देखो मैं क्या कहूं कि मैं घर बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? ईंट चाहिए, बालू चाहिए और सीमेंट चाहिए। भाई अगर ये तीनों चीजें मैं मिला के बनाऊं तो ये तीनों चीजें दिखेंगी ना मेरे को, और इनका मतलब एक ही जैसा व्यवहार होगा हर जगह। लेकिन क्या पता है, यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो पदार्थ अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहे हैं। भाई आखिर हो क्या रहा है, तो आइए देखते हैं। और दूसरी बात आप जानते हैं, इसमें कोई भी नया पार्टिकल नहीं बनता है, सिर्फ उनका बॉन्ड चेंज होता है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। भाई केमिस्ट्री की जब बात आ रही है तो मैं बता दूं, केमिस्ट्री जब मैं पहली बार एक बार कपिल शर्मा का शो देख रहा था, और उस कपिल शर्मा के शो में कुछ मतलब एक्टर्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका इस एक्टर और इस एक्ट्रेस का जो केमिस्ट्री है ना काफी अच्छा है। भाई मैं कह रहा कि केमिस्ट्री अच्छा है, वो बंदा कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, केमिस्ट्री कैसे अच्छा हुआ? तब मुझे समझ में आया कि भाई केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी मैटर के अंदर वो किस तरह से बना हुआ है उसके बारे में। मुझे दिमाग लगा, अच्छा मैं सोचा भाई ये अंदर की बात है, इनके अंदर की रिलेशन की बात है जो सबको नहीं पता है। आइए, तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ने वाले क्या है भाई? केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कोई भी अगर पदार्थ बना है तो वो कैसे बना है, उसके अंदर कणों की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में ये आपको क्या केमिस्ट्री पूरा का पूरा अध्ययन कराता है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ए और बी भाग ले रहे हैं, तो ए और बी किससे मिलकर बने? आप लोग जानते हैं भाई, ये पहले एटम आते हैं, फिर ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल यानी एटम का मतलब बेटा परमाणु, मॉलिक्यूल का मतलब अणु। बेटा ये इंग्लिश क्लास होने वाला है, इसमें आपको दोनों चीजें मैं सिखाऊंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ये क्या हुआ कि एटम जुड़े, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल जुड़े, हमारा मैटर बन के आ गया, यानी पदार्थ बन के आ गया बेटा, पदार्थ। अच्छा ये पदार्थ बन के आया, अच्छा पदार्थ बन के आया तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? ठीक रिवर्स, ये पदार्थ मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से एटम, और सेम थिंग इसमें भी होगा। पहले क्या होगा? ये पदार्थ मॉलिक्यूल में रहेगा यानी कि अणु में, ये क्या रहेगा? अणु में, फिर ये टूटेगा अपने परमाणु में,
और फिर ये परमाणु, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि इसका परमाणु ये हो गया, ये परमाणु हो गया इसका, और इसका परमाणु ये हो गया। तो भाई इसके क्या होंगे, ये परमाणु जो है ना एक दूसरे से मिलेंगे, ये मिला, और ये जो नया अणु बना बेटा, ये जो नया अणु बना ना, ये एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। अब ये फिर ये नए अणु एक दूसरे से मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हो रहा है कि पहले जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो पहले अपने परमाणु यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे कण में बट रहे हैं, और वो क्या है, परमाणु। पहले वो क्या हुए, परमाणु में टूटे, फिर वो इन दोनों पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से जुड़े और जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण किए। हाँ, अभी जब नए पदार्थ का निर्माण किए तो इस नए पदार्थ का जो गुण होगा इन दोनों से एकदम बिल्कुल अलग होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये होता है तो भैया जो ये भाग लेने वाले परमाणु हैं यानी पदार्थ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनका एक नाम दिया गया बेटा, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, या इसका दूसरा नाम अभिकर्मक भी लिया जाता है, अभिकर्मक, या इंग्लिश में अगर इसको कह दें तो भाई एक नाम है रिएक्टेंट। भाई इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश में पढ़ना बहुत आसान है, बस हमको लैंग्वेज का पता होना चाहिए, बाकी सभी चीजें आसान है इंग्लिश में। अच्छा, ये तो जो भाग ले रहे हैं पदार्थ उनका हो गया। अब ये जो बन रहा है इनका भी तो नाम दिया गया होगा, क्योंकि एक एक का कितना लेंगे हम, एक साथ एक नाम यूज करेंगे कि भाई ये क्या है, ये मेरा फल है, इन दोनों की क्रियाओं का फल है ये, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल। या फिर बहुत सारी किताबों में उत्पाद भी लिखा होता है बुआ, और उत्पाद के साथ इसको इंग्लिश में बस एक नाम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ, ये आपने रासायनिक अभिक्रिया समझा। अब ये दूसरा नाम है समीकरण। भैया रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, भैया रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना, देखो देखो देखो, अब मैं कहूं, अब मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, चलो मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन तथा जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जुड़कर, या अभिक्रिया करके लिख सकते हैं, जुड़कर जल बनाते हैं, जल बनाते हैं, ये मैंने लिखा। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। अब आप बताओ विच इज इजियर, भैया ये वाला इजियर है ना, तो ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या हो रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, पहले भाग कौन लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको इनके संकेतों द्वारा, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, 3rd चैप्टर में, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी उस टॉपिक पे, क्योंकि वो केमिस्ट्री की जान है, वो केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो ना उसकी जान है वो, और वो बहुत जल्द आने वाला है। तो भैया ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो भैया इसमें क्या है कि ये भाग कौन ले रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने क्या लिखा, इनके संकेत, फिर बना क्या, जल, मैंने उसका क्या लिखा, सूत्र। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं पदार्थ, उनको क्या करूंगा मैं, उनको उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा जो मैं प्रदर्शित करूंगा, वही मेरा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। नहीं हो गया, तो रासायनिक समीकरण का क्या डिफिनेशन देंगे बबुआ आप, तो बच्चा तुम देगा रासायनिक समीकरण डिफिनेशन कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बेटा आप नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहां पे लोड हो जाना चाहिए, क्योंकि नोट्स आज पढ़ोगे आप, जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको खेल लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे लोड हो गया तो वहां पे हेल्प करेगा। कितने दिन तक उस कॉपी का बोझ ढोगे अपने सर पे, नहीं ढो सकते, लेकिन समझ गए तो हमेशा ये लोड रहेगा। तो आपने क्या देखा, ये रासायनिक समीकरण क्या है, भाई रासायनिक समीकरण लिखना ना, वो लिखने से ज्यादा आपको क्या पहले क्या दिया, आप या तो ये लिखो या तो आप ये लिखो। आप कौन लिखोगे, ये। क्यों, क्योंकि आप देखो भाई मेरा इंक बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, मेरा पेपर बच रहा है, तो लिखना तो इसी को चाहिए, क्योंकि ये भी तो बता रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर जल बनाए।
सेम चीज जो एक लाइन में जा रहा था वो कुछ बॉक्स में ही हो गया। आसान है कि नहीं है? चलिए अब देखिए कि रासायनिक समीकरण आपने देख लिया। अब रासायनिक समीकरण लिखना हमने जान लिया कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं। इसके फायदे क्या है? पहला तो आपने देखा कि भाई समय की बचत हो रही। दूसरा आपने देखा कि पहले दूसरा क्या देखा आपने? दूसरा आपने देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये समय के साथ मेरा कागज भी बचा रहा है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम 16 घंटा काम करके देखो अभी भी लगे पड़े हैं। तो ये गला है ना भाई, जवाब दे देता है, बैठ जाता है आज शाम को आते आते घर पे, सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक हालत खराब हो जाती है बाबा। चलो आओ देखो, तो ये हो गया। दूसरा दूसरा देखो दूसरा। अब इसमें ये बताओ कि हाइड्रोजन का संकेत तुम पढ़े होगे H, ये क्या बता रहा है? H2। यानी कि ये तुमको बता रहा है कि भाई हाइड्रोजन का जो सूत्र लिखना है वो अच्छा वो कौन सी अवस्था में आ रहा है, अपने आणविक या अपने परमाणविक? ये बताया तुमको, ये अपने आणविक अवस्था में आ रहा है। दूसरा, रासायनिक समीकरण से आपको एक चीज और पता हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना हमको क्या हाइड्रोजन का मास लेकर, कितना ऑक्सीजन का मास लेकर, इन द्रव्यमान लेकर कितना हमको जल मिल जाएगा, ये आपको जानकारी देगा। अच्छा, आपको ये बताएगा कि भैया जल और यानी ये जो जल बन रहा है ना, ये जल, ये समीकरण ही बताएगा कि जल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं और कितने ऑक्सीजन के, यानी उसके एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं और उसके कितने ऑक्सीजन के। साथ में आपको मोल भी बता देगा, मोला पढ़ेगा ना क्लास 9th में 3rd चैप्टर में, तो मोल भी बता देगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियां जो है रासायनिक समीकरण में आपको मिल जाएगी। अच्छा आगे भैया, रासायनिक समीकरण जो होता है ना, रासायनिक समीकरण ये 2 प्रकार का होता है। जैसे ये एक प्रकार हो गया, इसका एक और प्रकार है, पता है? ये मैंने आपको क्या लिखा है, H2O2 H2। ये देखिए, इसको हम H2O2 और इसको लिखेंगे 2H2। भैया इसको भी ये भी जल है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बन रहा है, लेकिन समीकरण 2 क्यों है? क्योंकि इनका 2 रूप आ रहा है। तो ये समीकरण क्या है? 2 प्रकार के होंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। भैया एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। ठीक है बाबा, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। अब संतुलित क्या होता है? देखो भैया, रासायनिक समीकरण हमने लिखा, जब प्रत्येक तत्वों के जब परमाणु दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल, प्रत्येक तत्वों के परमाणु जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहचानना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बेटा? 2, सॉरी यहाँ पे 2 और रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ये जो आगे की संख्या है वो आपको मोल बताता है, कितना मोल हाइड्रोजन के अणु, क्या ये क्या है? 2 मोल है। हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु यहाँ पे दिख रहा है? 2, तो 2 दूना कितना हुआ? 4। यहाँ पे 4 परमाणु और यहाँ पे 2। अब इधर देखते हैं, ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ये ऑक्सीजन के यहाँ पे ये 2 है, 0 सॉरी ये O है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ना, ये 2, ये दोनों के लिए, पूरे कंपाउंड के लिए होता है। तो भाई 2 ये भी हुआ, तो देखो दोनों बराबर है। तो जब कभी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाए तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस समीकरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित ठीक इसका विपरीत, जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों में आपको क्या, ये प्रत्येक तत्वों के परमाणु आपस में बराबर नहीं हो तो वो क्या कहे जाएंगे? वो कहे जाएंगे आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा? बेटा क्या होता है ना कि आपको जो विशेष जानकारी और पूर्ण रूप से सही जानकारी जो है ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण देता है। तो इसलिए किसी भी समीकरण को हमको संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है और ये कंपलसरी होता है, क्योंकि संतुलित करने से ही हमको पता चलता है कि एग्जैक्ट कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन जोड़कर कितना जल बनाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बेटा कैसे हमको क्या करना है,
संतुलित करना है। तो भैया यहां पे संतुलित जो है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करो ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। भैया यहाँ पे एक चीज, क्योंकि अगर हमको ये पता हो ना बेटा, हमको ये पता हो कि भैया हमको क्या नहीं करना है, तो एग्जैक्ट हम जो बनाएंगे वो सही हो जाएगा। तब हमको क्या नहीं करना, अगर हमने ये पकड़ लिया तो हम जाहिर सी बात है सही चीजें करेंगे। जैसे अभी हमको क्या, अभी बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट करते हैं, और वो हमको अभी नहीं करना है। वो हमको नौकरी मिल जाए, एक सरकारी जॉब मिल जाए, उसके बाद करो ना जी। वो 8 घंटा ड्यूटी करा के छोड़ देगा, बाकी बचा आपके पास 16 घंटे, करो आप जो मन वो करो। लेकिन आप क्या करते हो, आप गलत सही समय पे गलत काम करते हो, और इस वजह से अपने लाइफ में क्या होता है, अनसक्सेसफुल। जैसे मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास सरकारी जॉब थी, 8 घंटे ड्यूटी करता, घर पे सोता, मस्त मजे करता, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है भाई लाइफ में। तो आओ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना। देखिए मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, बनेगा क्या भाई, जल। ये हमको पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनेगा। भैया अब इसको क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या नहीं करना, सबसे पहले अगर आप अपने से नंबर लिख रहे हो, यानी कि संतुलित करने के लिए, अच्छा ये किस विधि द्वारा समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो अनुमान संतुलन विधि द्वारा, अनुमान संतुलन विधि। ये अनुमान से मतलब हम अपने अनुमानित रूप से क्या करेंगे, मान को रखेंगे और उसे समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हिट एंड ट्रायल आपका क्या होता है, मेथड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, यानी कि संतुलित करते हैं। भैया पहले क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, अगर ये आपको अणु है तो इसके इस साइड में, यानी कि राइट साइड में हम अपने से नंबर लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इसके राइट साइड में आप नंबर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप कहां लिखोगे, उसके फ्रंट पे, लेफ्ट साइड में। आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखोगे, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले यहां पे देख लेते हैं, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है भैया, यहां पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2 है, यहां पे 1 है भैया, ऑक्सीजन 1 है, हमको 2 बनाना है। ये ध्यान रखिए कि जो भी आप नंबर लिखोगे उसका डायरेक्ट उस तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है, यानी आप जो भी नंबर लिखोगे और यहाँ पे जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई होने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। अब क्या हमको चाहिए, 2, तो भाई 2 एकम 2, 2 लिखेंगे, लिख दिया 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया भैया, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पे तो 2 है, तो 2 हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तब 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4 होगा। अब ये आपका हो गया संतुलित, ये संतुलित हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई ये NaOH प्लस HCl मिले, क्या बना भाई, NaCl प्लस H2। ठीक, तो भैया मैं कहूंगा भाई संतुलित कर लो, मैं कहूंगा क्या कर लो, संतुलित कर लो। चलो करते हैं, पहले देख लें कि ये संतुलित है भी कि नहीं। पहले तत्व देखते हैं, सोडियम। भाई सोडियम यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, ये सही है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, क्लियर। हाइड्रोजन 1, 2, हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन, ये क्लोरीन भाई ये तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी संतुलित है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं कहूं कि बेटा यह है AlOH का होल थ्राइस, हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस मैं लिखूंगा भाई HCl, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, बनेगा भाई AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा भाई H2O बनेगा। चलो ये बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे तो देखते हैं, पहले एल्युमिनियम देख लेते हैं। एल्युमिनियम कितना भाई, इधर एल्युमिनियम, इधर 1, इधर भी 1, क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीजन भाई ये 3 जो है ना,
क्योंकि होल है तो ये 3 दोनों के लिए है, यानी ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितना है 2, सॉरी 1, हमको 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 फटाक से, क्योंकि ट्रायल है, इसको एक बार आपको मिटाना भी होगा, काटना भी होगा, लेकिन मेथड भाई यही है। अच्छा, ये कर लिया मैं। अब अगर मैंने ऑक्सीजन को 3 कर लिया, अब हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है 3 और ये 1 4, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 2, 3 दूना 6 ये भी हो गया, लेकिन 3 दूना 6 के चक्कर में ऑक्सीजन भी 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमको 6 करना होगा इसको, ये हमको क्या करना होगा 6, तो भैया ये 6 कर दिया हमने। अब 6 करने से हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 12, और यहाँ पे अच्छा एक चीज क्लोरीन हमारा यहाँ पे कितना है 3, तो भैया यहाँ पे भी 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, 6 कर दिया, तो देखो भाई 3 दूना 6, ये 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गया, इधर 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, ये 6 कम 6 ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको सभी केमिकल इक्वेशन जो है ऐसे ही बैलेंस करने हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है ना भैया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर इस वीडियो पे आपको क्या करेंगे वीडियो बना के देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल रनीश्वल क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहां से आप पूछ लीजिए, हम आपको पूरे के